फाइनली गाइस एक नया अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं। तो पहली रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। तो यहां पर मैं एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं डेली वेजर्स के रिगार्डिंग, एसपीओस के रिगार्डिंग और आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आयास, पीडीडी, पीडीएल और ये जो फॉरेस्टर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तमाम पीएचई डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर्स हैं, इनके रिगार्डिंग मैं आपको पहले ये वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं। बाद में हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं वीडियो क्लिप के ऊपर। मैं सभी तमाम जम्मू कश्मीर के भाई, मेरे बहन, मेरे साथी, वो तमाम लोग जो जम्मू कश्मीर के हमारे नागरिक हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। हमारा हिंदुस्तान का ताज जम्मू कश्मीर है। मैं तमाम उस ताज के अंदर रहने वाले लोगों के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हालात आज के डेट में बनी हुई है। उसका कसूरवार अगर हम बनाते हैं तो आखिर किसको, कौन इसका कसूरवार है, कौन इस जो हमारी सिचुएशन आज बनी हुई है, कौन इसका रियल जिम्मेवार है? क्या सियासत, क्या लीडरान, क्या सेंटर की सरकार, क्या हमारे जम्मू की मौजूदा सरकार, क्या हमारे वो एमएलए, क्या वो जिम्मेवार हैं? इसके लिए राय मेरे आप भाई सब लोग देंगे कि आखिर क्यों जब भी कभी कोई पीसता है, कभी कोई प्रॉब्लम या किसी सिचुएशन में खड़ा होता है, चाहे कहीं उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता है, तो क्यों गरीब ही, मजलूम ही उसके तले जो दबता है? क्यों? आखिरकार वजह क्या है? आप लोग, मेरे वो लोग जो बिल्कुल अपनी मांग को लेके, अपनी डिमांड्स को लेके, अपनी डेवलपमेंट को लेके, अपने बच्चों के भविष्य को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने एरिया की डेवलपमेंट को लेके, अपने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जो लोग सोचते हैं ना, वही लोग लाइन पे खड़े होते हैं और अपना अधिकार वोट का वहां पे देते हैं। लेकिन उस अधिकार के बदले उन लोगों को क्या मिलता है, ये आज तक किसी ने किसी से पूछा? किसी एमएलए से, किसी मंत्री से पूछा कि जब कभी गरीब की बात आती है, जब उस वोट डालने वाले की बात आती है, तब तो एक एक मंत्री जो जीतने की बात करता है वो तो घर में जाता है, वो तो बड़े आराम से बैठता है उसके साथ जाके। और जब वो जीत जाता है तो फिर क्या हो जाता है उसको? फिर कौन सा सांप सूख जाता है कि इस इंसान ने, इस गरीब ने, इस मजलूम ने मुझे वोट देके आज उस कुर्सी पे बिठाया है जहां पे मैं सबकी रहनुमाई कर सकता हूं। लेकिन जब करने की बात आती है, वो गरीब का चेहरा, वो गरीब का वोट, वो गरीब का अधिकार उनको नहीं दिखता कि हमने किस तरीके से इनसे वोट लेके आज इन्हीं की वजह से कुर्सी में बैठे। लेकिन हमारे लोगों को सोचना चाहिए, हमारी जनता, हमारी पब्लिक को सोचना चाहिए कि ऐसे लीडरानों को वोट नहीं, वोट की चोट देनी चाहिए जो इलेक्शनों में होती है। और हमारे कुछ वोटर डेवलपमेंट के नाम पे, जहां रोजगार के नाम पे बड़े टंके बजाते हैं, फिर लेकिन लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि जब इलेक्शन आती है क्यों 500 रुपए के नोट के लिए बिक जाते हो? क्यों आप एक शराब की बोतल के लिए बिक जाते हो? क्यों एक लिफाफा राशन के लिए बिक जाते हो? और फिर 5 साल ढूंढते हो कि हमारा काम, हमारे परिवार का काम, हमारे मोहल्ले का काम, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा अपना काम, हमारी हॉस्पिटल की व्यवस्था, हमारी रेवेन्यू की व्यवस्था, हमारे एजुकेशन की व्यवस्था, हमारे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, आपके कामकाज की व्यवस्था, गली नालियों की व्यवस्था, वो कैसे ठीक होगी? क्योंकि आपने अपना अधिकार बेचा हुआ है, आपने अपनी वोट की कीमत आप ले चुके हो। वो 500 रुपए के लिए, वो चंद शराब की बोतल के लिए, वो आप उसके चंद राशन के लिफाफे के लिए। लेकिन आपने वो इतनी चीज से ना, आपने 5 साल अपना भविष्य बेच दिया, आपने अपने परिवार का भविष्य बेच दिया, अपने बच्चे, अपने घर वालों का भविष्य बेच दिया। लेकिन 5 साल क्या करोगे? वो लिफाफे आपको 5 साल आएंगे, वो 500 रुपए 5 साल चलेगा आपको, वो शराब की बोतल 5 साल चलेगी आपको। जिस दिन हमारे इन लोगों को शर्म आएगी कि इस चंद चीज के लिए हम अपना अधिकार, अपना भविष्य, अपना जम्मू कश्मीर का जो खोया हुआ हमारा अधिकार है, जब हम बेच रहे हैं, तो कुछ नहीं बन सकता। अगर आपने ठान लिया कि हमें इसमें कभी भी जो है अपने वोट को जो है नहीं बेचना, वोट को अधिकार के समझ के अपने जो वोट का सही इस्तेमाल है वो करना, तब जाके डेवलपमेंट हो सकती है। कि आपने इंसान को देखना है, उस लीडर को देखना है कि क्या, कौन सा लीडर आपके लिए कितना सक्षम है, कितना आपके लिए खड़ा होता है, कितनी आपके लिए आवाज उठाता है, वो कौन जीत के बाद या जीत से पहले कैसे उसका चेहरा रहता है। वो कुछ दिखावे के लिए लीडर होते हैं,
दिखावा दिखाते हैं अपने फुटेज के लिए, अपने कैमरामैन को लेके कहीं कहीं जाते हैं। अरे तुम लोगों ने कभी उनका एहसान किया? और मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जहां पे इन लीडरानों को अपनी सत्ता चमकानी हो, अपनी पॉलिटिकल एजेंडे चमकाने हो, वहां सारे पहुंचेंगे, वहां हर एक लीडर पहुंच जाएगा। लेकिन जब गरीब मजलूम की बात आती है तब कोई वहां नहीं पहुंचता, उल्टा टिप्पणियां करते हैं कि इनका काम नहीं होगा, इनका काम नहीं कर सकता। अरे तुम लोग जम्मू कश्मीर के खुदा नहीं हो, तुम जम्मू कश्मीर के बादशाह नहीं हो। पब्लिक इतनी भयंकर है कि करने पे आए तो कुछ भी कर सकती है। और मैं जनता को बोलना चाहता हूं हाथ जोड़ के, तमाम अपने डेली विजिट्स को, तमाम हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे सिचुएशन को लेके, वो चाहे हमारी हॉस्पिटल्स को लेके हो, हमारे कानून व्यवस्था को लेके हो, वो चाहे हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्ट को लेके हो, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पे हो, चाहे वो हो रहे हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर हमारे लोगों के साथ हो, कितने खिलवाड़ हो रहे हैं लोगों के साथ। वो सबसे बड़ा जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, क्राइम का, झगड़ों का, प्रोटेस्ट का, धरनों का, रैलीज का, ऑपोजिशन का हब बन चुका है। क्या खुशहाली है कहीं पे? लेकिन हमारे लोगों को समझना चाहिए कि हमें यूनाइट होके, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी ने हमेशा हर मजहब, हर कौम के लोगों को एक यूनिट होके, यूनाइट होके चलाया था। लेकिन आप तब कामयाब थी, जब आज आप बटे हो अब कामयाब नहीं है, आज आप रोडों पे। और मैं बोलना चाहता हूं अपने तमाम भाई और बहनों को जो हमारे साथ हमारी आल डेली वजह जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के साथ जुड़े हैं, जिस दिन ऐलान हमारा हर घर से निकलने के लिए हो जाएगा और फैमिली के समेत हो जाएगा, और जब हर घर से लोग निकलेंगे अपने इनकलाब के लिए, अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए, अपने फैसले के लिए, तो कोई माई का वाल नहीं है कि जो आपका हक रोक सके, जो आपका अधिकार रोक सके, जो आज 25-30 साल से आप सफर कर रहे हो ना रुक सके। बड़े लोगों ने प्रधान बन के बैठे हैं डिपार्टमेंटों के, डेली विजिट्स के, बड़े लोग अपने अपने टंके बजा रहे हैं, लेकिन संजय कांची हमेशा तमाम लोगों के साथ खड़ा है, उनकी आवाज बुलंद करेगा। और यह नहीं कि हमने एक बार बोल दिया तो 2 महीने भूल के कंटिन्यू रहूंगा। और कसम खाई है मां बाबे वाली की कि जब तक आपको हक नहीं मिलेगा तब तक चुप करके नहीं बैठूंगा। और मेरे उन तमाम भाइयों को, जम्मू कश्मीर की बहनों को बोलना चाहता हूं कि अगर आप में वो शक्ति, वो क्षमता है, जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के अंदर बहुत शक्ति और क्षमता है, एक बार दिखा लो, एक बार दिखा के बाहर आ जाओ। और अगर आपको आपका इंसाफ नहीं मिला तो मुझे कहना कि आपने भाई गलत कहा था। हक मिलेगा, जरूर मिलेगा। और जब भी, और एक बात मैं उन जय चंदों को, उन जो टांगे खींचने वालों, पीछे टिप्पणियां करने वालों को बोलना चाहता हूं कि जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते, कीड़े मकोड़े सब उनके पांव के आगे पीछे मंडराते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल चेंज नहीं करता। और हाथी चलता जाएगा और मंजिल पे पहुंचेगा, ये बात याद रखना। और हम लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों की प्रार्थना है, लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। उनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं। गरीबों से लेना देना तब होगा जब गरीबों से फायदा लेना है। अभी गरीबों को फायदा देना है, अभी डेली वेजेस को फायदा देना है, तभी वो आपके पास नहीं आती। जब उनको वोट लेना होगा तो आपके पास आएंगे। और मैं तमाम डेली वेजेस को बोलना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि अपनी प्रधानगियां, अपना सिस्टम छोड़िए और जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़े उग्र रूप में जो है, जम्मू के अंदर एक बहुत बड़े रैली, और हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील के अंदर, हर सिस्टम में जो है घरों से बच्चों और फैमिली के समेत आए और सरकार को, मौजूदा सरकार को उनका असली चेहरा बताया जाए कि आपने क्या कहा था और आज क्या हमारे साथ हो रहा है। और या तो आप सरकार में बैठ के हमारा काम कीजिए, नहीं तो सरकार छोड़ के आप भी अपने घरों में बैठिए और हम जनता देख लेगी कि हमें जम्मू कश्मीर से लेना है या दिल्ली अपना सेंट्रल सरकार से लेना है। हम खुद भुगतेंगे और खुद देख लेंगे हमने किस तरीके से अपनी जंग को कामयाब करके तमाम भाइयों के साथ चल के आगे बढ़ना और जितना साथ हो सके अपने भाई का देना। क्योंकि अगर मुझे आप साथ दोगे, मेरा हौसला, मेरा जज्बा और आपसे डबल होगा और जितनी लड़ाई लड़ने की क्षमता आगे होगी वो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर नाजिर हूँ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और हमेशा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि 31 तारीख के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हम हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील के अंदर टोटली काम छोड़ हड़ताल के लिए हमारी टीम जो है हर जगह जाएगी और हर एक से मीटिंग करेगी। और एक दिन ऐलान होगा कि हर घर से, हर मोहल्ले से, हर तहसील और हर डिस्ट्रिक्ट से लोग बाहर निकल के आएंगे और एक ही मांग होगी, हमारा हक यहाँ रखो, हमारा हक यहाँ रखो। और हमें जो 25-30 साल से आपने जो
दरबदर करके रखा है। अब और नहीं, हमारा इनकलाब होगा, हमारा इनकलाब आएगा। और जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, हम लोग जो है ना दफ्तर में जाएंगे, ना आके नौकराई करेंगे, ना ही कुछ करेंगे। ये बात ध्यान में रखना। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। ये आपने वीडियो क्लिप देखा है, इसमें हम लास्ट पे यही बात कहेंगे कि हमारी सरकार को, सीएम साहब को, एलजी साहब को डेली वेजर्स के रिगार्डिंग सोचना चाहिए, एसपीओस के रिगार्डिंग सोचना चाहिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के रिगार्डिंग सोचना चाहिए, आशा वर्कर्स के रिगार्डिंग, आयाज हेल्पर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स, पीडीडी वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, पीएचई डिपार्टमेंट के, फॉरेस्टर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, तमाम इनके लिए सोचना चाहिए। और साथ ही साथ फूड सिविल सप्लाईज़ के रिगार्डिंग सोचना चाहिए। इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर देना चाहिए और साथ साथ इनको रेगुलराइज कर देना चाहिए। मिनिमम वेज एक्ट भी लागू होना चाहिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। जिस तरह से लद्दाख यूटी में है उसी तरह से यहाँ पर भी होना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह से दिल्ली यूटी में है उसी तरह का व्यवहार हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजर्स भाइयों बहनों के साथ होना चाहिए। और साथ ही साथ इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर देना चाहिए। परमानेंट भी ये होनी चाहिए। हमारी आवाज़ हर वक्त इनके साथ है। अगर ये डेली वेजर्स भाई हमारे साथ नहीं होते तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर का निज़ाम कुछ मतलब बहुत ही ख़राब हो जाता हुआ होता। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी सरकार से कि एक तो इनका ये जो मिनिमम वेज जो कई सालों से बंद पड़ा है उसको रिलीज़ किया जाए। मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए। साथ ही साथ इनकी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए और इनको परमानेंट कर देना चाहिए, चाहे वो रिटायर हो चुका हो या चाहे कुछ और हो चुका हो। जिस तरह से हम हमारे ये जो पक्के मुलाजिमीन होते हैं, जिस तरह का व्यवहार इनके साथ होता है वही उसी तरह का व्यवहार इन डेली वेजर्स भाइयों बहनों के साथ भी होना चाहिए। और साथ ही साथ एसपीओस भाई इनके सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, इनको रेगुलराइज कर देना चाहिए और इनको भी बहुत सारे सहूलियत देनी चाहिए। जिस तरह से हमारे कांस्टेबल या एसआई का मतलब इनको बहुत ही अच्छे सहूलियत फराम की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसी तरह से इनके साथ भी एक अच्छी सहूलियत इनके लिए भी होनी चाहिए। बाकी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आयाज हेल्पर्स और बाकी डिपार्टमेंट के जो भी ये डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स हैं इनके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए, बरत देना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।